ऑलराइट, ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट. ओके, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर. All right. So in the last class we have done some questions. Questions हमने कुछ यहाँ पे solve किए थे. These are the few questions which we have. कुछ question हमने solve किए थे, कुछ हमने छोड़ दिए थे, हम बाद में देख लेंगे. And we have done all the things in terms of the vacuoles हमने कर लिया था. We have also done our like lysosomes हमने कर लिया था, जिसको हम कहते हैं polymorphic. Reason being कई सारे आपको types मिल जाते हैं आपके lysosomes के. That's why we call them as a polymorphic. तो ये चीजें हमने पिछले क्लास में देख ली थी. That is something we have seen, right? सो आज की क्लास में हम लोग हमारा स्टार्ट करेंगे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को. सो बेसिकली वी आर डन विद द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आज की क्लास में आपका हो गया यहाँ पे खत्म. सो बेसिकली कल की क्लास में आपका खत्म हो गया था. नाउ वी विल स्टार्ट विद समथिंग लाइक माय माइटोकॉन्ड्रिया. सो विल स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसको हम यहाँ पे समझेंगे, इसको हम देखेंगे. सो माइटोकॉन्ड्रिया की हम यहाँ पे एक पिक्चर बना लेते हैं. लेट मी मेक अ क्विक पिक्चर ओवरव्यू जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन इसमें क्या क्या चीजें आपको मिल जाती है और उनकी लेबलिंग्स क्या होती है. सो लेट्स अगेन माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका होता है पावर हाउस ऑफ सेल, राइट. ये बात आप सबको हमेशा याद रहती है. सो उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी देखने के लिए. सो लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो जब आप माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करते हो तो याद रखना इसके अंदर आपको दो मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे भी आपको मिलेगी. यू विल हैव द आउटर मेम्ब्रेन एंड यू विल हैव द इनर मेम्ब्रेन. सो इनर मेम्ब्रेन आपकी कुछ वेवी होती है. So that is how the inner membrane is going to be, right? So you will have the outer membrane, you will have the inner membrane. और भी कुछ चीजें आपको यहाँ पे नहीं लेगी, लेकिन पहले हम इनको करते हैं यहाँ पे लेबल. So you will have the yellow one is my outer membrane. And then you will have your green one is my inner membrane. ठीक है. बीच में जो आपका यहाँ पे स्पेस है, the center space over here is called as my matrix. This is called as your matrix, right? और उसके अलावा याद रखना कि यू हैव अ इनर मेम्ब्रेन, यू हैव द आउटर मेम्ब्रेन, और उसके बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यू कैन सी द स्पेस इन बिटवीन. दैट स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इस स्पेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इस स्पेस को मैं यहाँ पे बोलूंगा एज अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो ये तीन टर्म्स याद रखना पहले तो. यू हैव अ आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और दो मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको स्पेस मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. उसके अलावा जो बीच में आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द मैट्रिक्स. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मैट्रिक्स. ठीक है. अब याद रखना कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है, इसके मैट्रिक्स के अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है. तो पहले हम उनका जिक्र करते हैं कि यार क्या है मेरी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें. तो अगर मैं इंटरेस्टिंग चीज की बात करूं तो आपके मैट्रिक्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे सर्कुलर डीएनए. सो यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ सर्कुलर डीएनए विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है खुद का डीएनए, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सर्कुलर डीएनए. सो एक तो ये चीज आपने याद रखनी है. ठीक है. डीएनए तो इसका खुद का है ही, उसके साथ साथ इट विल हैव इट्स ओन राइबोसोम्स. सो दे विल आल्सो हैव देयर ओन राइबोसोम्स. सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे. ये जो राइबोसोम्स आपको यहाँ पे दिखते हैं, यू कॉल देम एज अ 70s राइबोसोम्स. ठीक है. याद रखना. बोलिए बेटा, बोलिए. ठीक है. सो यू विल फाइंड ओवर हियर 70s राइबोसोम्स. तो याद रखना आपको जो राइबोसोम्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो आपके 70s है. काफी इंटरेस्टिंग बात है कि 70s राइबोसोम्स एक यूकैरियोटिक सेल में आपको दिख रहे हैं, बट यस यू विल फाइंड देम ओवर हियर. सो याद रखना राइबोसोम्स भी आपको यहाँ पे दिख जाते हैं. यू विल गेट द राइबोसोम्स, और डीएनए भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो ये कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो आपको बैक्टीरिया में दिखती है, जो आपने जनरली आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, राइट. अब अगर आप इसको थोड़ा देखोगे ध्यान से, देन यू विल सी कि यार
सर्कुलर डीएनए आप याद करिए आपको कहाँ देखने के लिए मिलता था, वेर यू गेट टू सी दिस काइंड ऑफ डीएनए, कहाँ पे मिलता था आपको ये देखने के लिए? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज नो सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और अगर आप याद करोगे तो आपके जो 70 राइबोसोम्स वो आपको बैक्टीरिया में ही देखने के लिए मिलते थे। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि यार जो बैक्टीरिया में आपको मिलता है देखने के लिए वो आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेल में आपको मिल रहा है देखने के लिए। सो दैट इज वन थिंग यू कैन गेट टू सी ओवर हियर, राइट। सो याद रखना दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीज आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए। इसको हम थोड़ा और डिटेल में इनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो पहले तो आपको इतनी लेबलिंग इसमें याद रखनी कि यार मेरा मैट्रिक्स क्या है, बीच में जो मेरा स्पेस है यहाँ पे खाली स्पेस करेंगे मैट्रिक्स। You have the outer membrane, inner membrane, and then you have the inner intermembrane space. इतने लेबलिंग याद रखना, और याद रखना you will have a circular DNA and you have a ribosomes over here, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम बिल्ड करते हैं, इसको हम थोड़ा और यहाँ पे समझते हैं। जब भी हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो याद रखना इसको हम बोलते हैं एज अ पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये आपके लिए एनर्जी बना के देगा। इट इज समथिंग व्हिच विल प्ले अ रोल इन माय एटीपी फॉर्मेशन। सो एटीपी सिंथेसिस के लिए ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बल्कि यही एक रोल प्ले करता है। आपके बॉडी में जो एटीपी सिंथेसिस जो भी आपका किया जाएगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही करेगा, सिंपल सी बात है, राइट। अब इसमें आप एक चीज याद रखना, हमने यहाँ पे देखा दैट यू हैव समथिंग लाइक योर मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स के बारे में बात करने के पहले एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जाना जाता है आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। इट इज नोन फॉर योर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम इसको समझते हैं कि यार ये टर्म का मतलब क्या होता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो वो मॉलिक्यूल जनरली आपका ग्लूकोज होता है या कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है। याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप किसी बायो मॉलिक्यूल को अज्यूम करते हैं ग्लूकोज, अगर आप उसे ब्रेक डाउन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसे हम कहेंगे यहाँ पे एज अ एरोबिक रेस्पिरेशन। और याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये सिर्फ आपका काम करेगा या ये सिर्फ आपके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बगैर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन कभी नहीं होता, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पे ये इवेंट आपका किया जाएगा। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वी यूज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और उनकी मदद से आप कई सारे दूसरे बायो मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करते हो, राइट। एक चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जो रेस्पिरेशन यहाँ पे हो रहा है ना, इसके होने के वजह से ही आपको एटीपी मिलती है। ये जो प्रोसेस आपका यहाँ पे हो रहा है इसके वजह से ही आपका यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस आपका होगा, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं। सो आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यू हैव समथिंग लाइक योर मैट्रिक्स। आपको यहाँ पे मैट्रिक्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो याद रखना मैट्रिक्स के अंदर एक आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपका किया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रेब्स साइकिल। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट हैपेंस इन द मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रेब्स साइकिल। याद रखना क्रेब्स साइकिल इज समथिंग जो आपका कभी हो नहीं सकता अगर ऑक्सीजन नहीं है तो। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप एक प्रोसेस रन करते हो, एक साइकिल रन करते हो जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये क्रेब्स साइकिल का पर्पस क्या है। याद रखना क्रेब्स साइकिल इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और ये करना जरूरी होता है अगर आपको एटीपी बनानी है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा एटीपी बनानी है तो ये एक प्रोसेस है जिसका होना जरूरी है और ये आपका होगा हमेशा मैट्रिक्स के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी याद। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। मैट्रिक्स में आपका होता है क्रेब्स साइकिल। मैट्रिक्स मतलब ये जो सेंटर का जो स्पेस है ना, यहाँ पे आपका होगा साइकिल, दैट इज माय क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल में डिटेल में क्या होता है वो आप चैप्टर 14 में आप पढ़ोगे। फिलहाल याद रखना दिस साइकिल रन्स इन द मैट्रिक्स, बस लोकेशन याद रखो। देन दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपका इवेंट होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपका प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम शॉर्ट में होता है, इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज माय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी। ये लिख लेना, इट इज आल्सो कॉल्ड एज माय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी भी इसे हम कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मेरा ईटीसी या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रन कहाँ पे करता है। तो इसका भी आंसर याद रखना
ये जो मेरा प्रोसेस है ये मेरा रन करेगा ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये मेरा इवेंट रन करता है ऑन द इनर मेम्ब्रेन, ये मेरा रन करेगा ऑन द इनर मेम्ब्रेन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि यार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे रन करता है, तो आपका आंसर होगा हमेशा इन द इनर मेम्ब्रेन। ऑन द इनर मेम्ब्रेन के अंदर इसके सारे एंजाइम्स लगे होते हैं जिनके थ्रू आप ये प्रोसेस रन कर पाते हो। या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको पूछेंगे वो लोग, या फिर पूछेंगे आपको कि यार ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, देन यू विल से द इनर मेम्ब्रेन। ये बात याद रखना। काम करता है इसका। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एटीपी बना सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है ना वरुण एंड एवरी वन ऑफ यू, जब आपको एटीपी बनानी होती है बहुत ज्यादा, राइट, तो आप पहले क्रेब्स साइकिल करते हो और फिर उसके बाद आप करते हो आपका ईटीसी, और जब आपका ईटीसी खत्म होता है यू गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी। तो ये बात याद रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके दो प्रोसेस होते हैं, पहले आपका होता है क्रेब्स साइकिल एंड देन आपका होता है आपका ईटीसी। एंड जब ये दोनों प्रोसेस खत्म होते हैं, बेसिकली जब आपका ईटीसी खत्म होता है, देन यू गेट टू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी इज बीन फॉर्म्ड। और ये दोनों के दोनों जो मेरे यहाँ पे प्रोसेस है, दे आर अ पार्ट ऑफ माय एरोबिक रेस्पिरेशन, दे आर अ पार्ट ऑफ माय एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि दोनों को करने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के ये आपका प्रोसेस आपके यहाँ पे हो नहीं सकता। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सारे लड़कों को और सारे लड़कियों को आई होप ये बात क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है देन पूछ लो या बोल दो कि सर ये वाला बात आप आपस से बता दो, राइट? इफ स्पेसिफिक टर्म समझ नहीं आ रहा देन बता दो, आई विल रीड दैट थिंग, बिकॉज ये सब जानना जरूरी दो चीजों के लिए, इस चैप्टर के लिए तो है ही है। अलॉन्ग विद दैट आप जब चैप्टर 14 पढ़ते हो ना तो आपका ये फाउंडेशन बन जाता है। आपको इतना अगर क्लियर होता है तो वो समझने में आपको आसानी होगी। सो प्लीज याद रखना। हमारा हो गया चैप्टर 14। हाँ जी बेटा बोलिए। सर हमारा हो गया चैप्टर 14। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, सो क्रेब्स साइकिल और ईटीसी आपको मालूम होगा, है ना? सो याद रखना, प्लीज याद रखना ये दोनों प्रोसेस आपके कहाँ पे होते हैं, प्लीज आप ये बात याद रखना। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। ये बात आप यहाँ पे सब लोग क्लियर कट याद रखेंगे कि कहाँ पे आपका कौन सा प्रोसेस आपका यहाँ पे हो रहा है। दिस इज समथिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू, राइट? इसके बाद में यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आई जस्ट ऐड फ्यू मोर थिंग्स ओवर हियर। जैसे एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि आपका जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ऑन द इनर मेम्ब्रेन यू विल फाइंड समथिंग, कुछ आपको मिलेगा वहां पे देखने के लिए। सो आपका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वहां पे, ये जो इनर मेम्ब्रेन आपको मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया की, आई जस्ट राइट एम, समझ जाना माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है यहाँ पे। इसके अंदर आपको एक आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एक आपको प्रोटीन मिलेगा, उसे हम कहते हैं यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल आपको मिलता है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। ये जो F0 F1 पार्टिकल है ना, इसका एक और नाम होता है, और वो नाम अगर आप सुनोगे तो आपको ज्यादा लाइक आइडिया लगेगा कि ये करता क्या होगा। उसका एक और नाम यहाँ पे होता है एटीपी सिंथेटेज। तो F1 F0 पार्टिकल का एक और यहाँ पे नाम होता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एटीपी सिंथेटेज। और ये पार्टिकल आपका लगा होता है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर और ये आपको एटीपी बनाने में आपकी मदद करता है। सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। तो ये भी याद रख लेना, ये भी आपकी मदद करता है अल्टीमेटली। तो दिस एक्चुअली हेल्प्स इन एटीपी सिंथेसिस, इट इज गोइंग टू हेल्प इन एटीपी सिंथेसिस। इतनी ही बात आपको इसमें याद रखनी है। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, राइट? सो याद रखना, यू विल गेट टू सी। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, आपकी जो इनर है यहाँ पे आपका लगा होता है आपका यहाँ पे, यू विल फाइंड योर F1 F0 पार्टिकल। एक नहीं होते, ऐसे बहुत सारे होते हैं। सो यू हैव दिस F1 F0 पार्टिकल ऑन द इनर मेम्ब्रेन। सो ये चीज याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज माय F1 F0 पार्टिकल, राइट? तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और चीज यहाँ पे याद कर लेना, ये जो आपको यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन आपको मिल रही है ना, ये आपको काफी इसके अंदर आपको फोल्डिंग मिल रही है। ये लाइक सीधी सीधी आपकी इनर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके अंदर आपको कई सारी आपको फोल्डिंग मिल रही है। तो जो आपको फोल्डिंग यहाँ पे दिख रही है ना, इसको हम क्रिस्टे कहते हैं। सो दिस फोल्डिंग ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय क्रिस्टे। सो ये जो फोल्डिंग आपको यहाँ पे दिख रही है आपको इनर मेम्ब्रेन की, ऑल दिस फोल्डिंग आर कॉल्ड एज माय क्रिस्टे। और ये बेसिकली आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ये जो आपकी फोल्डिंग आपको दिख रही है ना मेम्ब्रेन की, इसकी वजह से आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है
और इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है कि अगर आपका सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो आप ज्यादा आप यहाँ पे अपना ईटीसी रन कर पाओगे, ज्यादा ईटीसी रन कर पाओगे तो आप अपना ज्यादा एटीपी यहाँ पे बना पाओगे। तो याद रखना आपकी इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे सीधी सीधी नहीं होती, यू विल हैव दिस फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड दोस फोल्डिंग ओवर हियर आर कॉल्ड एज बाय क्रिस्टे। और इसके करने का फायदा ये है कि यू विल बी एबल टू मेक मच मोर अमाउंट ऑफ एटीपी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा आपके होंगे यहाँ पे, आपके प्रोसेस आपके हो पाएंगे, ईटीसी काफी आसानी से आप कर पाओगे, ज्यादा कर पाओगे। सो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए इसको हम यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। बोलिए बेटा बोलिए। सर फिर इसमें ऑक्सीसोम्स कहाँ होंगे? those F1 F0 particles are the only one which are also called as oxysomes। ठीक है, जो F0 F1 पार्टिकल है जिसको हम एटीपी सिंथेसिस भी कहते हैं, वही आपके होते हैं ऑक्सीसोम्स जो आपको इनर मेम्ब्रेन पे मिलेंगे, राइट। बट वो टर्म हम फिर बाद में देखेंगे, विल सी दैट टर्म इन द चैप्टर 14। ठीक है, मल्टीपल टर्म्स फॉर दैट एक्चुअली। ऑलराइट, सो इट्स अ पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी की मिल भी हम इसे बोलते हैं, राइट। काफी बिजी रहता है ये, एक्टिव ऑर्गेनल है, राइट, हमेशा बिजी रहेगा, हमेशा एटीपी बनाता रहेगा, राइट। सॉसेज शेप इसका स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, इट विल बी सिलिंड्रिकल इन शेप। डायमीटर आपका रहेगा 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक, या 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक इसका रहेगा यहाँ पे लेंथ, राइट। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल में कितने हैं डिपेंड करता है कि वो सेल कितना एक्टिव है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके मसल्स जो होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप मसल्स, स्केलेटल मसल्स आप हमेशा यूज करते रहते हो, भागम दौड़ी के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए आप यूज करते हो, सो दे विल हैव मोर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो याद रखना डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। अगर सेल बहुत ज्यादा एक्टिव है देन माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वहां पे ज्यादा रहेगा, अगर सेल आपका एक्टिव नहीं है देन माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर आपका वहां पे रहेगा कम। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, राइट। उस हिसाब से आपके न्यूरॉन्स के अंदर तो काफी कम रहते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, डोंट यू थिंक? ऑलराइट, सो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, सो इट इज अ साइट जहां पे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन आपका होता है और उसके अंदर आपका एटीपी सिंथेसिस आपको वहां पे मिल जाएगा। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन और आपको यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये प्लीज याद रखना, और याद रखना कहाँ पे कौन सा प्रोसेस आपका हो रहा है। अब आप लोग मुझे बताइए, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आउटर मेम्ब्रेन पे होता है या इनर मेम्ब्रेन पे होता है? और आपका क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होगा? मैट्रिक्स होगा, वो इनर मेम्ब्रेन नहीं होगा, वो आपका होगा मैट्रिक्स के अंदर। तो बात याद रखना, ठीक है। तो इतना तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। स्टोरी यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हो कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास है इसके खुद का डीएनए, इसके पास है इसका खुद का राइबोसोम, और देखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके खुद के प्रोटीन बना लेता है, ये अपने खुद के प्रोटीन बना सकता है। देखिए खुद का इसके पास डीएनए है तो प्रोटीन तो बना ही पाएगा ना। आप लोग तो जानते हो प्रोटीन कैसे बनाया जाता है, ऑल ऑफ यू नो हाउ द प्रोटीन इज बीन फॉर्म। आप डीएनए में से आप क्या करते हो, आप बनाते हो पहले आपका एमआरएनए, यू मेक द एमआरएनए आउट ऑफ इट, और उसमें से आप बनाते हो आपका प्रोटीन। याद आ रहा है आपको, ये मैंने आपको बताया था। यस सर। तो डीएनए में से आप प्रोटीन अपना बना सकते हो। सो माइटोकॉन्ड्रिया विल हैव इट्स ओन डीएनए, तो अपना प्रोटीन को खुद से बना लेता है। अब बात यहाँ पे ये आती है, कहा ये जाता है, देयर इज अ थ्योरी आपको यहाँ पे ये कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया आज से सैकड़ों साल पहले इंडिपेंडेंट लाइफ जीता था, जिसे हम कहते हैं सोलो, राइट। ही यूज्ड टू लिव अ इंडिपेंडेंट लाइफ इन द ओशन। सो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है कि काफी साल पहले, काफी मतलब हजारों सालों पहले, वो सोलो लाइफ अपनी स्पेंड करता था। सो दैट मीन्स समझो मेरा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है और वो अपना रहता था अकेले, उसे किसी की जरूरत नहीं थी, एनर्जी तो वो नहीं लेता था, राइट। डीएनए तो था ही उसके पास। सो दैट इज समथिंग इज बीन बिलीव्ड इन। इट यूज्ड टू लिव अ सोलो लाइफ। और जो आपका सेल हुआ करता था, सेल के पास कोई ऐसा ऑर्गेनल नहीं था जो एटीपी बना के दे। तो सेल के पास ऐसा कोई ऑर्गेनल नहीं था, सेल के पास सब कुछ था, न्यूक्लियस था, लाइसोसोम था, सब कुछ था, बट दे वर नॉट हैविंग समथिंग लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के पास नहीं हुआ करता था। सो अब यहाँ पे था क्या ना, कहा यह जाता है कि सेल को रिक्वायरमेंट थी ऐसे ऑर्गेनल की जो उसको फटाफट एटीपी बना के दे, और माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर के एनवायरमेंट में रहना नहीं था। बाहर माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए था प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है ना, कि आपको इंटरनली एक एनवायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है।
और आपको बाहर के एनवायरमेंट में से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट थी एक प्रोटेक्शन वाली, और सेल की थी रिक्वायरमेंट कि उसे चाहिए था कोई ऐसा ऑर्गेनल जो उसे एटीपी बना के दे। तो कहा यह जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इस रीजन से चला गया सेल के अंदर। सो जो बाहर रह रहा था माइटोकॉन्ड्रिया, उसने बोला कि चलिए मैं अंदर आ जाता हूं, क्योंकि अगर मेरा माइटोकॉन्ड्रिया अंदर आ गया तो फायदा तो सेल को होगा, राइट, और बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को भी यहाँ पे फायदा हो रहा है, और सेल ने उसे अंदर आने भी दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले रहा करता था इंडिपेंडेंट, बट बाद में उसने सेल के अंदर आके रहना वहां पे चालू कर दिया, और उससे क्या हुआ, दोनों को यहाँ पे हो गया फायदा। और इस थ्योरी को कहा जाता है यहाँ पे एज अ एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो एक बार फिर आप इस थ्योरी को समझिए। एंडो का मतलब होता है अंदर जाना, एंडो का मतलब होता है किसी के अंदर जाना, ठीक है। सिम्बायोटिक का मतलब आप जानते हो, सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंटरेक्शन जहां पे दोनों को फायदा हो रहा हो, a kind of interaction where two animals are interacting and both of them are getting benefited, उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। जैसे आपके पेट के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, तो बैक्टीरिया को तो फायदा हो ही रहा है, उनको रहने के लिए जगह मिल जाए, खाने के लिए सामान मिल जाए, राइट, हर दूसरे दिन कुछ नया खाने के मिल जाए, और हमें क्या फायदा मिल जाए, हमें मिल जाए विटामिन B12 बना के दे रहे वो लोग, राइट। सो सिम्बायोसिस का मतलब आई होप आप सबको मालूम है। वी हैव आल्सो सीन इन द लाइकन्स, अगर आपको याद हो तो हमने लाइकन्स के बारे में पढ़ा था। तो लाइकन्स में भी वही, you have an algae and a bacteria, sorry, yes, you have an algae and a fungi. सो एल्गे करेगा फोटोसिंथेसिस, और उसको जो चाहिए होता है मिनरल्स और पानी, वो आपका फंगाई प्रोवाइड करेगा, और एल्गे क्या करेगा, थोड़ा सा खाना बना के फंगाई को दे देगा, राइट। सो सिम्बायोसिस तो आप सबको मालूम है। सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि व्हेन यू हैव अ इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स एंड बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड, राइट। वही चीज यहाँ पे हो रही है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ गया सेल के अंदर, उससे क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया को एक मिल गया प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन का, माइटोकॉन्ड्रिया रिसीव द प्रोटेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन, और जो सेल आपका यहाँ पे था उसे एक ऐसा ऑर्गेनल मिल गया जो उसके लिए एटीपी बना के देगा। सो दिस इज नोन एज माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और ये काफी हद तक इसके कई सारे एविडेंस है। सबसे बड़ा एविडेंस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो बिल्कुल वो अकेले रह सकता है, और वो रहता भी होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दिस इज समथिंग शुड बी रिमेंबर्ड ऑल द टाइम, ठीक है। कभी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो प्लीज संभाल लेना। सो यहाँ पे हमने हमारा बनाया, यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑन द दिस साइड, ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव योर सेल। क्या आप सबको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, 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 sir. आप सब लोग तो बिल्कुल ही चुप हो गए ये सब देख, यस सर। राइट। Yes, प्लीज sir. ये याद रखना यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। सो दैट इज समथिंग एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी ना, आप भी देख सकते हैं एविडेंस काफी अच्छे हैं, मतलब एविडेंस काफी आपके प्रूफ कर रहे हैं कि यार हाँ आपका माइटोकॉन्ड्रिया के लिए रह सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। सो दैट इज माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। याद ये रखना कि दोनों को फायदा क्या हुआ, सेल को मिल गया कोई ऐसा पर्सन जो उसे एटीपी बना के देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को मिल गया प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ द प्लाज्मा मेमोरी। कहाँ आप अकेले ओशन में रहोगे, सो उसने बोला कि सेल के अंदर जाके रहता है। So that is something you have to know. तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। सो यू नो द एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, आपका माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे खत्म होता है, एंड ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। सो these are the things you have to understand. बताइए बेटा क्या Yes, क्वेश्चन sir. आपका, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। नो क्वेश्चंस, ऑलराइट, ठीक है। जब भी कोई आवाज होती है ना, आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग इन माय वे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। एंड अब एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आप करेंगे हैंड रेस करके। हैंड रेस करेंगे आप लोग इसका आंसर देने के लिए, बिकॉज बिना हैंड रेस किए तो हम लोग आंसर लेते ही नहीं आजकल। सो बताइए किशोर क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन है। ठीक है, ऑलराइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एंड सिंपल सा, लेकिन यस यू हैव टू बी एबल टू आंसर दिस। सो दैट इज माय ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। So which of the following structure between the two adjacent cell is an effective transport pathway? हैंड रेस करना पड़ेगा इसका आंसर देने के लिए आप सबको। अरे काफी लोगों ने हैंड रेस कर दिया, क्या बात है, वेरी गुड। बताइए अंजू क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? Sir, option C. ओके,
ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई इसका सही आंसर देगा स्टिल। सचिन कुमार आप बताइए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज समथिंग सचिन इज टेलिंग। अपूर्वा? So option A. अपूर्वा अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं करें। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपकी जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, बेसिकली प्लांट सेल के बारे में ये टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है। सो प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर यू विल हैव दिस कनेक्शन, प्लांट सेल के अंदर यू विल बी हैविंग दिस कनेक्शन, और उस कनेक्शन के थ्रू मेरे प्लांट सेल एक दूसरे से रहते हैं यहाँ पे कनेक्टेड। सो विल हैव दिस कनेक्शन ओवर हियर एंड दैट कनेक्शन इज नथिंग बट माय प्लाज्मोडेस्माटा। सो याद रखना, प्लांट सेल जो आपके होते हैं उनके अंदर आपका एक कनेक्शन फॉर्म होता है दो सेल के बीच में, ताकि वो साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड रह सके, एक दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ वहां पे कनेक्टेड रह सके, और उसके थ्रू आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी आप करा सकते हो अच्छे तरीके से। सो याद रखना, विद इन द प्लांट सेल यू विल हैव दिस कनेक्शन, यू विल हैव दिस ब्रिज, और ये जो ब्रिज या ये जो कनेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होता है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज ब्रिज ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर प्लाज्मोडेस्माटा। और इस प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से आप अपने सेल में से कोई सामान आप दूसरे सेल में आप भेज सकते हो। तो बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड इट इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और हर एक प्लांट सेल एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा इस तरीके से। एवरी प्लांट सेल ओवर हियर विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ माय प्लाज्मोडेस्माटा। तो यस, प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे आपका बनता है एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू वन पिक्चर जिसको हमने लाइक वी हैव दिस रैन थ्रू दैट पिक्चर, हमने उससे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट एक आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाना चाहूंगा। काफी पीछे जाना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये वाला। सो हियर यू कैन सी यू हैव दिस टू प्लांट सेल, और यहाँ पे वो कनेक्टेड एक दूसरे के साथ, एंड दैट कनेक्शन इज कॉल्ड एज माय प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो, ये आपके प्लांट सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये अब हमेशा याद रखना। चलिए वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर फटाफट, और आगे चले गए। Alright, so this is something we have done. Now we'll start with something like my chloroplast. So हमने हमारे यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा देख लिया, we have seen our mitochondria. Now let's start with the journey of your chloroplast. So प्लास्टिड की हम यहाँ पे बात करते हैं, जहाँ पे पहले तो हम जनरल प्लास्टिड्स की बात करेंगे. So we'll talk about the general plastids. So let's talk about plastids. जब भी हमारे सामने टर्म्स आते हैं प्लास्टिड्स, तो पहले तो आपने याद रखना है कि ये सब मुझे मिलेंगे मेरे प्लांट्स के अंदर. दिस इज समथिंग आई विल ऑलवेज फाइंड इन द प्लांट्स. दिस इज समथिंग आई विल ऑलवेज गेट टू सी इन द प्लांट्स. प्लांट्स में ही आपके प्लास्टिड्स मिलेंगे और आपको कहीं भी ये देखने के लिए आपको नहीं मिलता है. अब प्लास्टिड्स के अंदर आपको कई सारे टाइप्स मिलते हैं. यहाँ पे यू विल हैव समथिंग लाइक योर ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो आपके होते हैं वो बेसिकली इनका काम होता है स्टोरेज का. ल्यूकोप्लास्ट आर समवन हु आर नोन फॉर स्टोरेज. इनका काम यहाँ पे होता है, याद रखना, दे आर नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ. काफी चीजों का ये लोग स्टोरेज कर सकते हैं, विल सी देम सेपरेटली, बट इनका बेसिकली काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सबको स्टोर करके रखना, ये इनका काम होता है. देन यू विल हैव समथिंग लाइक योर क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट जो आपके होते हैं ये बेसिकली आपको देते हैं कलर. दे आर नोन टू इम्पार्ट द कलर. इनका काम होता है टू इम्पार्ट कलर, मतलब कलर प्रोवाइड करना. अब अगर आप देखोगे प्लांट के अंदर, तो प्लांट में कलर कहाँ पे मिलेगा आपको? आपको जनरली कलर मिलता है पेटल्स के अंदर. सो कलर आपको मिल जाता है पेटल्स में. सो पेटल्स को कलर मिल जाता है इनकी वजह से. सो पेटल्स में आपको मिलेंगे क्रोमोप्लास्ट. यू विल हैव समथिंग लाइक योर फ्रूट. फ्रूट के अंदर आपको मिल जाएगा आपका कलर, अलग अलग कलर आपको मिल जाते हैं. सो दैट इज ऑल गोइंग टू बी डन विद द हेल्प ऑफ माय क्रोमोप्लास्ट. याद रखना, क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपको मिलते हैं ऐसे पिगमेंट्स. दे विल हैव नंबर ऑफ पिगमेंट्स जिनकी वजह से आपका कलर फॉर्मेशन होता है, और वो कलर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके पेटल्स के अंदर या फ्रूट के अंदर. तो जो भी कलरफुल चीज दिख रही है आपको ना प्लांट के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट. एंड देन यू हैव द थर्ड टर्म जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, दैट इज माय थर्ड टर्म, दैट इज माय क्लोरोप्लास्ट. इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग से, बट आप जानते हो कि ये क्या करता है. बेसिकली इसके वजह से ही आप अपना फोटोसिंथेसिस कर पाते हो. प्लांट्स ने अपना खाना जो बनाना है वो इनकी मदद से ही बनाना है. सो दिस इज समथिंग नोन फॉर माय फोटोसिंथेसिस. तो पहले तो हम पहले दो वाले समझ लेते हैं ताकि हम इसे आराम से फिर सीख सकें.
So this is something known for my photosynthesis. अच्छा मुझे ये बताइए, अनम्यूट करके आंसर करिएगा, आपका कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा था? रॉबर्ट ब्राउन। राइट, ठीक है। आपका एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रुडोल्फ वर्टर, उसने एक सेंटेंस बोला था लैटिन के अंदर, वो सेंटेंस क्या था? ओमनी सेल्युला सेल्युला। सेलुला ई सेलुला, और उसका मतलब क्या होता है? सेल्स Cells are formed from pre-existing cells. वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया। सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, याद है आपको ये सब चीजें, वेरी गुड। ठीक है, सो प्लास्टिड्स के वापस हम लोग लेट्स कम बैक टू प्लास्टिड्स। सो हैव अ ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। याद रखना इन सब के यहाँ पे काम क्या होता है, इनको हम और थोड़ा हम डिटेल में यहाँ पे हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ल्यूकोप्लास्ट। सो जब भी हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो याद रखते हैं इसमें आपको 3 टाइप्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। यू विल हैव दिस 3 टाइप्स ओवर हियर। ये मेरे होते हैं कलरलेस प्लास्टिड। जनरली अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करते हो तो ग्रीन कलर का होता है, बट दे आर नॉट लाइक दिस। ये आपके होते हैं कलरलेस, दे आर गोइंग टू बी माय कलरलेस प्लास्टिड्स, राइट। इनका काम होता है स्टोरेज का, जैसे कि मैंने बोला था आपको, दे विल बी आर नोन फॉर द स्टोरेज। सो इनके अंदर आपको 3 टाइप्स मिलते हैं। यू विल हैव द अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट का काम होता है स्टोर करना कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ये करते हैं स्टोर, जैसे कि पोटैटो के अंदर आपको मिल जाएंगे ये देखने के लिए। सो पोटैटो नहीं, कई सारे प्लांट्स में आपको मिलते हैं, याद रखना। अमाइलोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज ऑफ माय कार्बोहाइड्रेट एंड माय स्टार्च, ठीक है, ये बात याद रखना। देन यू हैव अ इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट जो आपके यहाँ पे होगा, इसका काम होगा स्टोर करना आपके ऑयल्स को एंड फैट्स को। सो ऑयल्स एंड फैट्स आर स्टोर्ड बाय माय इलियोप्लास्ट, जैसे कि मेरा कैस्टर सीड। सो कैस्टर सीड के अंदर आपको काफी अच्छे अमाउंट में आपके इलियोप्लास्ट मिल जाते हैं, जिनके अंदर ऑयल और फैट को स्टोर किया जाता है, और उसको यूज करके ही हम लोग यहाँ पे कैस्टर ऑयल भी बनाते हैं। You also make the castor oil. ऑयल से क्या आपको याद आता है? आपका सनफ्लावर ऑयल एंड योर सोयाबीन ऑयल। क्या आपको सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल आपको याद आता है? कौन से फैमिली को बिलोंग करता था ये वाला ऑयल? कौन से फैमिली को बिलोंग करता था? वेरी गुड, आई होप सबको याद है, इट इज एबीएससी। स्टोरी याद रखिएगा, कोई तो भी था जिसने डिमांड किया था इस ऑयल को लेके। नाउ यू हैव अ एल्यूरोप्लास्ट। अब एल्यूरोप्लास्ट काफी इंटरेस्टिंग था, मैं आपको यहाँ पे, अगर आपको याद हो ना, तो जब हमने पढ़ा था हमारा मोनोकॉट सीड, तो मोनोकॉट सीड में हमने एक टर्म देखा था, एल्यूरॉन लेयर। किसको याद आ रहा है ये बात? इन द मोनोकॉट सीड वी हैव सीन दिस लेयर, एल्यूरॉन लेयर। यस सर। यस सर। कोई बताएगा ये लेयर हमने कहाँ देखी थी, कहाँ पे मिलती है लेयर देखने के लिए? बताओ ना, से बताओ, वेयर डू यू गेट टू सी दिस लेयर? याद करो। सीड पे। अरे सीड में तो वो तो मैं कह रहा हूँ, मोनोकॉट सीड में तो वो तो पता ही चल जाए सीड के अंदर है बेटा, सीड में कहाँ मिले देखने के लिए? You people. राइट। आपका जो सीड होता है ना, आपका जो मोनोकॉट सीड होता है, उसमें अगर आप याद करोगे तो यू हैव द एंडोस्पर्म। इसके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका एंडोस्पर्म, राइट। और अगर आप याद करोगे, जो आपका एंडोस्पर्म का जो आउटर लेयर थी, एंडोस्पर्म की जो आउटर लेयर होती है, उसे हम कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। किसको याद आ रहा है ये चीज है? जो एंडोस्पर्म की जो आउटर लेयर हुआ करती थी, यस सर। हम बोलते हैं यहाँ पे एज एल्यूरॉन लेयर, दैट इज कॉल्ड एज माय एल्यूरॉन लेयर। और किसको याद है ये किस चीज में रिच हुआ करती थी? एल्यूरॉन लेयर इज नोन फॉर व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू यूज्ड टू हैव ओवर हियर? प्रोटीन। प्रोटीन मिलता था इसके अंदर, इट यूज्ड टू हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है, एबिडेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको यहाँ पे मिलता था। याद करिए, ये सब आपको याद रखना है। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर टिल द मे ऑफ 2025। उसके बाद नहीं याद रहा तो चलेगा, तब तक याद रखना पड़ेगा ये सब। सो एल्यूरॉन लेयर याद रखना, यू यूज्ड टू गेट इन द आउटर लेयर ऑफ माय एंडोस्पर्म। ये मैं एक बार फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको मिलती थी इन द आउटर लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म, आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये मिलता था आपको मोनोकॉट सीड के अंदर, दैट इज समथिंग वी हैव सीन इन माय मोनोकॉट सीड। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में आप ये टर्म देखो, एल्यूरोप्लास्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टोर करता होगा मेरा यहाँ पे प्रोटीन, राइट।
सो एल्यूरॉन या एल्यूरो जब भी आपके सामने टर्म आएगा, याद रखना इट हैज टू डू समथिंग विद द प्रोटीन, इसका प्रोटीन से कोई ना कोई यहाँ पे रिलेशन होगा, और वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिल जाती है। सो एल्यूरोप्लास्ट का काम होता है आपका हमेशा प्रोटीन को स्टोर करना, तो ये बात याद रखना, और इसका रिलेशन भी याद रखना यहाँ पे, सो यू कैन ऑलवेज रिलेट ऑल दोस थिंग्स ओवर हियर। सो एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट, ये तीन आपके होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और इनका काम हमेशा यहाँ पे रहेगा चीजों को स्टोर करना। क्या ये तीन टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस थ्री टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट में यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है जो आपको याद रखनी है, दैट इसके अंदर आपको मिलते हैं कई सारे फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट, जैसे कि आपका कैरोटीन हो गया, ज़ेंथोफिल हो गया, तो ऐसे पिगमेंट्स आपको मिलते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर, और इनकी वजह से ही आपका आता है यहाँ पे कलर। बिकॉज ऑफ देम दे आर नोन टू गिव द कलर, सो दे आर नोन फॉर द कलरेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था, दे आर नोन फॉर द कलरेशन। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, आप कभी नोटिस करना, आपका जो मैंगो होता है जब वो पक रहा होता है मैंगो, उसका कलर क्या होता है? Green. 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 इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रीन। जब मैंगो आपका पक रहा होगा तब उसका कलर आपका यहाँ पे रहेगा ग्रीन, और जो पक जाता है तब उसका कलर हो जाता है आपको वहाँ पे ऑरेंज या येलो, Yellow. राइट? तो आपको भी नोटिस करना है, आपका मैंगो जो ग्रीन था, ग्रीन से आपका हो जाता है आपका ऑरेंज। तो बेसिकली पता है यहाँ पे क्या हुआ? आई टेल यू व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर। जब आपका मैंगो ग्रीन था ना, तो उस ग्रीन मैंगो के अंदर उसके जो पील था या उसकी जो कवरिंग थी मैंगो की, उसके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको वहां पे क्लोरोप्लास्ट, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये क्लोरोप्लास्ट आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू योर क्रोमोप्लास्ट। दिस क्लोरोप्लास्ट हैज अ पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू माय क्रोमोप्लास्ट, और एक बार वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, देन आपको आपका ऑरेंज कलर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। देन यू विल गेट टू सी योर ऑरेंज कलर विल बी सीन। तो याद रखना, ये प्लास्टिड में ये चीज होती है कि एक प्लास्टिड दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, ये चीज आपको प्लास्टिड के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो याद रखना, आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है आपके मैंगो के पील के अंदर, मैंगो की कवरिंग के अंदर, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमोप्लास्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव द कलरेशन। मैं इसका आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि आप टमाटो देख लो। टमाटर भी जब आपने तो काफी लोगों ने ग्रो होते हुए भी देखे होंगे, तो जब वो ग्रो हो रहे होते हैं तब उनका कलर ग्रीन होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर ग्रीन इन कलर, बट जैसे वो पकना चालू करते हैं यू विल फाइंड उनका कलर चेंज होने लगेगा, एंड देन अल्टीमेटली दे विल टर्न ऑरेंज और रेड इन कलर। सो दैट इज आल्सो हैपनिंग ओवर देयर। वहां पे भी आपका जो क्लोरोप्लास्ट था वो आपका कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द क्रोमोप्लास्ट, एंड देन इट विल स्टार्ट गिविंग यू द डिफरेंट काइंड ऑफ कलरेशन। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। आप अपनी ग्रीन चिलीज को आप देखो, आप अपनी मिर्च को देखो, जब मिर्च आपकी मतलब एकदम बनी हुई होती है तो आपकी क्या कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। बट बाद में क्या होता है, इफ यू जस्ट डोंट रिमूव द लाइक चिलीज फ्रॉम द प्लांट, क्या होगा फिर? उसका कलर क्या बदलेगा? Red. रेड हो जाना है। तो वहां पे भी आपको वही चीज बेटा वहां पे हो रहा है, आपका क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है आपके क्रोमोप्लास्ट के अंदर, एंड देन फिर यहाँ से आपका कलर आना आपका यहाँ पे दिखने लगता है। तो याद रखना, क्रोमोप्लास्ट को लेके एक ही चीज आपको याद रखनी है, that they are known to give you the coloration in the fruit, in the petals they give you the coloration, और इसमें आपको मिलते हैं कई सारे फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जैसे कि आपका हो गया कैरोटीन, आपका हो गया, एंड देन यू हैव अ ज़ेंथोफिल। ये तो दो ही नाम लिख रहे हैं, ऐसे और कई सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दिस इज समथिंग अबाउट माय क्रोमोप्लास्ट। नाउ वी कैन जंप इनटू, अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जिसको हम यहाँ पे ड्रॉ करके बात करते हैं इसके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट इट। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या मुझे क्लोरोप्लास्ट मिलेगा ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर? विल आई गेट टू सी क्लोरोप्लास्ट इन ब्लू ग्रीन एल्गे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अपूर्वा ने यस बोला ना? अपूर्वा, क्लोरोप्लास्ट ब्लू ग्रीन एल्गे में अगर मिल रहा है, मुझे ये बताइए ब्लू ग्रीन एल्गे मेरा प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? True. बेटा अगर वो प्रोकैरियोट है तो क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट जैसा ऑर्गेनल मिलेगा? नहीं sir, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, सो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं मिलेगा ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर, समझिए, क्योंकि वो एक बैक्टीरिया है, इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, एंड उनके अंदर आप कैसे लाइक एडवांस ऑर्गेनल्स आपको नहीं मिलते हैं। अगर आपको याद हो
तो बैक्टीरिया के अंदर इसी चैप्टर में हमने देखा था यू हैव समथिंग लाइक माय एज अ क्रोमैटोफोर, याद आ रहा है? वी हैव सीन दिस, वी हैव समथिंग लाइक अ क्रोमैटोफोर, और क्रोमैटोफोर के अंदर आपके पिगमेंट्स होते हैं, यू हैव योर पिगमेंट्स ओवर देयर, और उनके थ्रू आप कर पाते हो आपका वहां पे फोटोसिंथेसिस। सो प्लीज याद रखना यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द बैक्टीरिया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट हम बनाते हैं। सो याद रखना क्लोरोप्लास्ट विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। सो 2 मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो यू हैव दिस, अरे दूसरी मेम्ब्रेन भी सेम ही करके बनाएंगे। तो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपको यहाँ पे दिख जाती है, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में थी वैसे आपको इसके अंदर भी आपको 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। याद रखना आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर आपको कई सारे ऐसे थैलाकॉइड मिलेंगे, और ये थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे होंगे चिपके हुए, लाइक दे आर अरेंज्ड लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स। सो विल हैव दिस थैलाकॉइड व्हिच आर अरेंज्ड इन अ पाइल ऑफ कॉइन्स, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे बनता है पाइल ऑफ कॉइन का, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्रेना। यू कॉल देम एज अ ग्रेना। तो आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ऐसे कई सारे ग्रेना आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी अभी हमें क्लोरोप्लास्ट में मिल रहा है उसको हम अभी यहाँ पे हम करेंगे लेबल। सो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ ग्रेना, ऐसे लाइक एक नहीं होता, ऐसे बहुत सारे होता है, राइट? हंड्रेड्स ऑफ ग्रेना यू विल गेट टू सी। याद रखना अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे आपका फ्रेंड पूछता है कि यार ग्रेना बने किससे होते हैं, तो आपने क्या बोलना है? ईच ग्रेना इज मेड अप ऑफ माई थैलाकॉइड। सिंगल सिंगल जो स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे है ना, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ थैलाकॉइड। यू कॉल देम एज अ थैलाकॉइड। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब याद रखना कि जितने भी आपके यहाँ पे ग्रेना है, ऑल दोस ग्रेना आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये सारे के सारे जो ग्रेना है यहाँ पे, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे रहेंगे कनेक्टेड। सो ये भी आपको बात याद रखनी कि ये जो मेरे ग्रेना यहाँ पे होते हैं ये एक दूसरे के साथ रहते हैं कनेक्टेड। दे आर ऑल गोइंग टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर, चाहे जितने भी हो। और ये जो कनेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट कनेक्शन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोमल लैमेले। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रोमल लैमेले। तो ये चीज भी याद रखना कि स्ट्रोमल लैमेले बेसिकली आपका कनेक्शन है बिटवीन द ग्रेना। ठीक है, अब इसके बाद जो भी क्लोरोप्लास्ट में फ्री स्पेस रह गया, अब ग्रेना तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, इसके बाद जो भी आपके यहाँ पे फ्री स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोमा। जो फ्री स्पेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट फ्री स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, आप अगर स्ट्रोमा को ध्यान से देखोगे, आप समझो स्ट्रोमा को आप माइक्रोस्कोप के नीचे आप काफी ध्यान से देख रहे हो, राइट? तो ये जो फ्री स्पेस जो आपको यहाँ पे स्ट्रोमा मिल रहा है, इसमें पता है आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको 2 चीजें मिलेगी देखने के लिए, और वो 2 चीजें आपकी यहाँ पे होंगी, सर्कुलर डीएनए and you will have something like your ribosomes। क्या लगता है कौन से राइबोसोम्स होंगे यहाँ पे? 70 70s ribosomes आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए, बिल्कुल सही। सो यू विल हैव योर 70s ribosomes and you will have your circular DNA आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो याद रखना इसमें काफी ज्यादा सिमिलर फीचर्स होते हैं, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में आप कहते हैं वैसे ही आपके फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाए। यू विल हैव योर राइबोसोम्स, यू विल हैव योर सर्कुलर डीएनए यहाँ पे भी, ठीक है, और ये चीज आपको मिल रही है। उसके साथ विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो यू हैव योर डबल मेम्ब्रेन कवरिंग ओवर हियर, सो यू हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। तो इतनी पहले आप लेबलिंग को आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है, बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन बन के आता है। सो यू हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। अरे अक्षरा इज देयर इन द क्लास और नॉट? अक्षरा क्या आप क्लास में हैं? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। I didn't saw you initially ना, that's why एकदम से याद आया। ठीक है, कंचन is there in the class or not? कंचन जोशी? यस सर। Alright, ठीक है। Okay, so you have over here the double membrane covering, आपको क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, याद रखना। And these are the labelings you have to know। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि ग्रेना में क्या लगा होता है, लेबल करके बड़ा लाइक अच्छे से। ये है आपके थैलाकॉइड्स, ऐसे कई सारे थैलाकॉइड एक के ऊपर एक आपके यहाँ पे लगे हुए होते हैं। सो विल हैव नंबर ऑफ थैलाकॉइड्स ओवर देयर वन अबव द अनदर। ऐसे ऐसा नहीं कि एक बड़ा एक छोटा है, वो ऐसा ड्राइंग बन चुकी है, बट दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू बी, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज माय ग्रेना। ठीक है, तो ये इतना बात आप यहाँ पे याद रखिए।
एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि आपके क्लोरोप्लास्ट के साथ कहा जाता है दैट आपकी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इसके लिए भी लागू होती है। आपकी जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी थी जो हमने देखी थी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, वो इसके लिए भी यहाँ पे लागू की जाती है। कहा जाता है कि ये भी आपका अकेला रहा करता था, फिर इसने बोला कि नहीं, मजा नहीं आ रहा, सो ही वेंट इनसाइड द सेल एंड स्टार्टेड लिविंग ओवर देयर। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सचिन कुमार बताइए। सर थैलाकोइड की चीज के बने होते हैं? थैलाकोइड किस चीज के बने हुए होते हैं? Thylakoid is something which is going to be having, so let me just try to tell you over here. See, first of all, let's see कि मेरा यहाँ पे ये thylakoid है। इसको मैं थोड़ा सा अब मैग्नीफाई करता हूँ thylakoid को। अज्यूम करते कि हम एक thylakoid को यहाँ पे निकाल के देखते हैं। Let's see, I take out one thylakoid here. अगर मैं एक thylakoid को निकाल के ऑब्जर्व करता हूँ, एक सिंगल thylakoid को, so what I'll get to see. तो अज्यूम करते कि एक मेरा सिंगल थैलाकॉइड है यहाँ पे, ये है मेरा यहाँ पे सिंगल थैलाकॉइड जो मैंने निकाल के इसे मैग्नीफाई करके ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सबसे महंगा माइक्रोस्कोप ला के मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सो थैलाकॉइड बेसिकली विल हैव द मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड विल हैव द मेम्ब्रेन द वे यू हैव द मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ योर प्रोटीन एंड लिपिड्स ना, वैसे आपको यहाँ पे मेम्ब्रेन मिलेगी, बट इट वोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ लिपिड, बट आपको यहाँ पे मेम्ब्रेन मिलती है। सो बेसिकली सचिन एंड ऑल ऑफ यू व्हाट यू विल गेट टू सी इन द थैलाकॉइड ना, अगर आप थैलाकॉइड को बाहर निकालते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए आपके यहाँ पे मेम्ब्रेन। So you will have this membrane जो आपको यहाँ पे काफी क्लियरली आपको मिल रही है। Again membrane will be mainly made up by protein and less amount of lipid. तो यहाँ पे आपको मिलती है आपकी thylakoid membrane. You will have your thylakoid membrane. और बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, तो मेम्ब्रेन तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ऊपर भी मेम्ब्रेन है, नीचे भी मेम्ब्रेन है, साइड में मेम्ब्रेन है। जो बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस है, दैट स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ल्यूमेन। That space over here is called as my lumen. तो बेसिकली आपको यहाँ पे दो चीजें मिलती है, आपको आउटर मेम्ब्रेन मिल रही है और बीच में आपको मिल रहा है ल्यूमेन। तो बस आपको यही दो चीजें आपको मिलती है एक थैलाकॉइड के अंदर। तो ऐसा समझो कि आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे आपकी मेम्ब्रेन है और बीच में आपका है ल्यूमेन यहाँ पे। बट ये बैग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है यहाँ पे, इसके अंदर लगे होते हैं आपके क्लोरोफिल पिगमेंट। यहाँ पे लगे होते हैं आपके सारे के सारे क्लोरोफिल pigment. All your chlorophyll pigment are located in the membrane. और यही वो लोग होते हैं जो आपका फोटोसिंथेसिस करने में आपकी करते हैं मदद। सचिन ये बात आपको क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, so that is what you will get to see over here. किसी और ने हैंड रेज किया था? नहीं। So that is something you have to know. So you'll have your thylakoid membrane will be having all the chlorophyll pigments और यहाँ पे like इनको यूज करके आप अपना सनलाइट को ट्रैप करके अपना फोटोसिंथेसिस कर पाते हो। एंड सेंटर में आपका यहाँ पे होता है ल्यूमेन, और ल्यूमेन का क्या काम होता है वो सब आप देखोगे जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस सेपरेटली। फिलहाल के लिए इतनी ही बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है? तो क्या यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ आ रही है? ऑल ऑफ यू इन द क्लास, सारी लड़कियां सारे लड़के, क्या यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ आ रही है? यस सर। यस बोलने में इतनी जान क्यों लगती है बेटा? खुशी खुशी यस बोलिए सब लोग फटाफट अनम्यूट करके। बट यू आर लाइक कि चार लोगों ने बोल लिया तो सर समझ ही जाएंगे कि समझ आ ही चुका है मुझे। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन द क्लोरोप्लास्ट। इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है? सो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। प्लीज याद रखना, स्ट्रोमा में आपको मिलता है आपका सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता, स्ट्रोमा में आपके कई सारे एंजाइम्स भी होते हैं, वो सब हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? ग्रेना आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ग्रेना आपके रहते हैं यहाँ पे कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ माय स्ट्रोमल लैमेले, एंड दिस इज योर ऑर्गेनल जो आपका हायर प्लांट्स के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस आपको करके देगा, राइट? दिस इज व्हाट इज यूज्ड फॉर माय फोटोसिंथेसिस। और अगर आपसे कोई पूछे कि यार, अगर आपसे आपके नेबर्स आपसे पूछते हैं, राइट, लेट्स इमेजिन दैट कि आप क्या क्लोरोफिल पिगमेंट आपको कहाँ मिलता है, तो आपने क्लोरोप्लास्ट नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप क्लोरोप्लास्ट बोलोगे तो आपके नेबर फिर आपको सही आंसर बताएंगे। व्हाट दे विल टेल यू देन नहीं, दे आर सीन इन माय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और फिर आपको शायद कुछ बोल नहीं पाएंगे वो टाइम पे, राइट? सो प्लीज याद रखना हमेशा अपने एंड पे दैट थैलाकॉइड मेम्ब्रेन विल हैव द क्लोरोफिल पिगमेंट। अरे एक दो क्लोरोफिल पिगमेंट के नाम बता दो आप लोग, एक दो नाम बता दो, एक दो, बस एक दो नाम बता दो। बहुत बढ़िया, राइट? क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, राइट? सो यस, दीज आर ऑल माय जो आपको पता है। बताइए वरुण, वरुण कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। नहीं कहना चाहते हैं, ऑलराइट, ठीक है वरुण।
So this is what we have done. So याद रखना आज की क्लास में हमने क्या क्या, let's not go beyond this. इसमें और भी चीजें ऐड करनी है. I have to tell you कि कहाँ पे आपका लाइट रिएक्शन होता है, कहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, बिकॉज आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस में यू विल हैव अ डार्क एंड लाइट रिएक्शन, सो वी विल सी दैट लेटर. अभी के लिए इतनी चीजें याद रख लो. रिमेंबर दिस मच अमाउंट ऑफ स्टोरी ओवर हियर कि क्लोरोप्लास्ट में क्या है क्या नहीं है. यू विल प्लीज आल्सो रिमेंबर द क्रोमोप्लास्ट जो बेसिकली आपको यहाँ पे कलर दे रहा है, एंड देन यू हैव द ल्यूकोप्लास्ट. इसके साथ साथ हमने हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया देखा था. एंड प्लीज याद रखना क्लोरोप्लास्ट के लिए एक स्टोरी जो यहाँ पे आपकी लागू करेगी, दैट इज योर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. वो इसके लिए भी यहाँ पे आपकी लग जाती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इज गोइंग टू होल्ड ट्रू फॉर क्लोरोप्लास्ट एज वेल. लिख देते हैं यहाँ पे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इसके लिए भी लगेगी. राइट. सोचिए क्या होता अगर क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर नहीं आता. तो सोचिए क्या होता अगर क्लोरोप्लास्ट बोलता कि नहीं मैं तो सोलो ही रहूंगा. चीजें कितनी अलग हो जाती. कैन यू इवन इमेजिन? सोच सकते हो आप लोग? शायद अभी हम लोग बात भी नहीं कर रहे होते हैं. इमेजिन नो प्लांट्स, नो लाइफ, नथिंग. ऑल ऑफ अस वुड बी पैरामीशियम. ऑल ऑफ अस वुड बी पैरामीशियम मूविंग देयर सीलिया. ऑलराइट, अभी क्लास आपका खत्म नहीं हुआ है. लेट्स डू वन थिंग बिफोर वी रैप अप द क्लास. हमें एक चीज करनी है. सो क्विकली रन द पोल. पोल खत्म करते हैं एंड देन वी कैन ऑल हैव अवर डिनर. ठीक है, चलिए. एक्सेप्ट मी एंड अक्षरा. ऑलराइट, चलो लेट्स राइट. अच्छा अभी आपको स्क्रीन दिख रही है राइट? जस्ट वेट अ मिनट. दो मिनट रुकेगा. ऑलराइट, so मैंने यहाँ पे पोल लॉन्च कर दिया. फटाफट इसका आंसर करिए. ठीक है, जिनको पोल नहीं दिख रहा वो आ जाइए आपके एक्टिविटी के अंदर एंड पोल को आपको वहां पे पोल मिल जाएगा. चलिए, क्या आप सबको यहाँ पे पोल दिख रहा है? यस सर. यस सर. हाँ जी, तो आंसर कर दीजिए. चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए. डज राइबोसोम हैव देयर ओन डीएनए? क्या राइबोसोम के पास खुद का डीएनए होता है? ये क्वेश्चन है आपका. पोल पे आंसर करिएगा. सर कर दिया. बहुत बढ़िया, सर कर दिया सर. कर दिया ना. चलिए, आई जस्ट गिव यू 30 मोर सेकंड्स. जिन्होंने पोल पे आंसर कर दिया है और जिनको कोई क्वेरी या क्वेश्चन नहीं है और काफी कंटेंट है, वो लोग अपने